Hey Twelthies, how are you? I hope you're fine and doing absolutely great. So आज मैं आपको बताने वाली हूँ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन बिटवीन. सो सिंस योर बोर्ड्स आर अप्रोचिंग और नीट भी आ रहा है तो उसके लिए ये टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. चैप्टर थोड़ा सा छोटा है बट इसमें चीज़ें बहुत सारी हैं. सो विल कीप इट कंसाइज बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताते हुए चलूँगी. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में. ये क्वेश्चन आता है कि भाई उसने कितनी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट की थी. तो ट्रिपलिंग ऑफ प्रोडक्शन दैट हैपन. ठीक है, तो ट्रिपलिंग हुई थी प्रोडक्शन की, फूड सप्लाई की. ठीक है, ओके. फिर आपको पता होना चाहिए कि GMO का फुल फॉर्म क्या था, विच इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको ये पॉइंट्स याद में रखने हैं. ठीक है, कि भाई genetically modified plants have been useful in many ways. जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते कैसे, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. गोल्डन राइस के बारे में जानना. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं गोल्डन राइस पे कि गोल्डन राइस में ऐसा क्या होता है. तो उसमें विटामिन ए होता है. इट इज़ अ विटामिन ए इनरिच्ड राइस. ठीक है, गोल्डन राइस क्वेश्चन आ सकता है. गोल्डन राइस क्यों बोलते हैं? पहली चीज़ तो वो काफ़ी ज़्यादा द कलर ऑफ द राइस इज़ ऑल्सो येलो इन कलर. मतलब उसका येलो होता है कलर. अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली इट इज़ रिच इन विटामिन ए. इट इज़ काइंड ऑफ एन एक्सपेंसिव डाइट जो लोग लेते हैं. तो या यू कैन जस्ट से कि रीजंस आर एज फॉलोड. इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जीन यूज़ किया गया था. आई हैव रिटन ऐसे आप ही अपनी बुक में साइड में यू कैन जस्ट जॉट डाउन थिंग्स सो यहाँ पर देखो जीन कौन सा है. बीटा कैरोटीन जीन हमने यूज़ किया था. कौन से प्लान से? डेफिनेटली आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक. डू कॉमेंट डाउन. बट अभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो बीटा कैरोटीन जीन हमने कौन से प्लांट से लिया? डैफोडिल प्लांट से लिया है. ठीक है, ये एक्स्ट्रा है विच इज़ नॉट इन दी NCERT बट फिर नीट परस्पेक्टिव इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो डैफोडिल प्लांट्स हमने लिया था राइस का. ठीक है, ओके. अब आते हैं नीचे. तो गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है, ये आपको पता होना चाहिए. फिर आपको पता होना चाहिए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स क्या होते हैं. जहाँ पे हमने BT टॉक्सिन के बारे में पढ़ा था, वो BT का विषय मानना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता ही नहीं होता. बेसिलस थुरिनजेनेसिस होता है. BT कॉटन के बारे में पता होना चाहिए, उसकी पूरी प्रोसेस कैसे BT कॉटन में वर्क होता है. बेसिलस थुरिनजेनेसिस. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई एग्जाम्पल्स क्या हैं. प्रोटीन्स इनकोडेड जो जीन्स है. क्राई1AC ऐसे याद रखो. क्राई1AC इसको आपको याद करना है. क्राई1AC एंड क्राई2AB अलॉन्ग विद दैट. एंड कॉटन ये किस, देखो ये कॉटन बॉलवर्म के लिए. कॉटन बोरर के लिए, कॉटन बॉलवर्म के लिए ये दो जीन्स हैं. एंड कॉर्न बोरर के लिए क्राई1AB ही है. दैट्स इट, यू हैव टू लर्न दिस. फाइन. ये इंपॉर्टेंट है कि करता क्या है. यहाँ पर जब पढ़ोगे ना तो उसे पता चलेगा कि मिड किट में एपिथेलियल सेल्स में वो पोर्स क्रिएट करता है. तो जब पोर्स क्रिएट हो जाते हैं तो स्वेलिंग होती है. देन लाइसिस हैपन. एनीवेज, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में आता है. आपको पता होना चाहिए कौन सा निमेटोड है. ठीक है, एंड RNA इंटरफेरेंस का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ कि RNA जो इंटरफेरेंस है वो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ऑलरेडी होता है. वो ऑलरेडी एक सेलुलर डिफेंस है सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में. अलॉन्ग विद दैट आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोजॉन्स क्या होता है. दीज आर कॉल्ड जंपिंग जीन्स. ठीक है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, दे कीप ऑन मूविंग. सो दिस इज ट्रांसपोजॉन्स. को पता होना चाहिए 1 मार्कर्स में. नीट में आ सकता है. ठीक है, फिर एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर. अब देखो यहाँ पर जो आप RNA इंटरफेरेंस पढ़ोगे पूरा उसका पता होना चाहिए. RNA इंटरफेरेंस कब स्टार्ट होता है? तो टेक्निकली इट स्टार्ट्स जब डबल स्टैंडर्ड RNA इस फॉर्म में. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये लाइन क्या पढ़ते उस टाइम ध्यान देते. बट आपको ऐसे स्पेसिफिकली अलग से पता होना चाहिए कि RNA इंटरफेरेंस कब स्टार्ट होता है? जब डबल स्टैंडर्ड RNA फॉर्म हो जाता है. ओके, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस मेडिसिन में आपको इतना पता होना चाहिए कैसे हमने यूज़ किया DNA टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में रिकॉम्बिनेंट DNA को. अभी तक हमारे रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स 30 बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड में. बट इंडिया में अभी तक 12 ही मार्केटिंग उनकी हो रही है. 12 थेरेपेटिक्स की ही मार्केटिंग हो रही है. ओके, सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा. देखो इसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई इंसुलिन को आपको पता है कि डायबिटीज़ के लिए. तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि चेन है ABC में से कौन सी निकाल देते हैं. तो C पेप्टाइड वाली चेन को हम निकाल देते हैं. आपको पता होना चाहिए ये निकल जाती है. Eli कंपनी का पता होना चाहिए. कौन सी कंपनी? अमेरिकन कंपनी है. 1983 में ये सब हुआ था. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. कौन से बॉन्ड्स हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं. ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए. तो
कॉन्सेप्ट्स, छोटी छोटी चीज़ें बट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये आ सकता है एक्सप्लेन करने को. फिर बोथ में ये एक्सप्लेन करने को आ सकता है. आरएनए इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करने को आ सकता है. कैसे ये पूरा पीटी कॉटन में ये वर्क होता है, ये पूरा एक्सप्लेन करने को आ सकता है. एंड गोल्डन राइस के बारे में आ सकता है. देन कम्स द जीन थेरेपी. जीन थेरेपी में पता होना चाहिए कि कब 1990 में हुआ था, किस में हुआ था. एक गर्ल में हुआ था जो कितने साल की थी, 4 साल की थी. उसमें क्या डेफिशिएंसी थी, एडीए की, एडिनोसाइन डी एमिनेज की डेफिशिएंसी थी. यू नीड टू मेक दिस क्लियर. ओके, जीन थेरेपी हुई. अब ये पूरा आपको पता होना चाहिए जीन थेरेपी में. एंड सी व्हाट आई हैव मार्क्ड, यू कैन ऑल्सो मार्क बिकॉज यस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मार्क की. मॉलिकुलर डायग्नोसिस में आपको पता होना चाहिए अबाउट एलिसा, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. एंड यहाँ लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है. एंड पूरा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, उनके क्या, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए. आउट ऑफ द 5 पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको देखिए दिखाया गया है अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन के बारे में बताया गया. बेसिकली ये ट्रीट हम इसको यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ ह्यूमन प्रोटीन जिसको हम एम्फाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ एम्फाइसीमिया, आपने पढ़ा होगा आपके जो 11th क्लास के रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर, उसमें जो सब में लास्ट में नहीं होता डिसऑर्डर्स, तो वो डिजीज़ वाले में लास्ट में था एम्फाइसीमिया. बेसिकली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लंग्स का प्रॉब्लम है, तो वो एम्फाइसीमिया होता है. उसको ट्रीट करने के लिए हम एक ह्यूमन प्रोटीन यूज़ करते हैं. अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन इम्पॉर्टेंट है. फिर ट्रांसजेनिक, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ के बारे में पता होना चाहिए. उसका नाम क्या था, रोजी था. कब ये सब हुआ था, 1997 में हुआ था. कितना वो मिल्क देती, ये कितना, ये मत सोचना कि ये 2.4 में याद नहीं रखेंगे. यू हैव टू लर्न दिस. 2.4 ग्राम्स पर लीटर मिल्क में इतना प्रोटीन होता है. 2.4 ग्राम्स पर लीटर में दिस इज़ द प्रोटीन अमाउंट, ठीक है. एंड इस मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन भी होता है, तो ये बहुत काफ़ी न्यूट्रिशियस है. दैट्स इट, यहाँ तक का, ठीक है. बाकी वैक्सीन सेफ्टी आपको इसके साथ पढ़ना है, ये पॉइंट्स आ सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के साथ. फाइन. एथिकल इश्यूज़ में आपको GEAC पहले तो ये बताना चाहिए फुल फॉर्म कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सी एसोसिएशन लाई थी. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. जस्ट रीड दिस, एक रीडिंग लगा देना. अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. थोड़ा पेटेंट के बारे में बताया. पेटेंट क्या होता है, कोई भी चीज़ लाइक मैंने ये चीज़, कोई भी चीज़ डिस्कवर किया, फिर मैंने कोई भी चीज़ बनाई, व्हाटएवर, जैसे कि रिसर्चर साइंटिस्ट कुछ भी अपनी लिखते हैं तो वो उस चीज़ को पेटेंट करा देते हैं. मैंने ये चीज़ का पेटेंट अपने नाम पे कर दिया. सो नो वन कैन यूज़ दिस विदाउट माई परमिशन. लाइक उसको कोई ऐसे सेल वेल नहीं कर सकता है. बेसिकली इंडिया में 2 लाख वेराइटीज़ है राइस की, बट अभी तक बासमती राइस की 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ पेटेंट नहीं हुई है इंडिया में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बताया गया है. तो इसकी वजह से बाहर की कंपनीज जो होती हैं हमारी राइस की को दूसरे, देखो यहाँ पे लिखा है इंडियन बासमती राइस को क्रॉस किया गया था विद सेमी डॉर्फ वेराइटीज़, और उसको अपना इन्वेंशन बताया गया था और उनने पेटेंट करा दिया. हमारी वेराइटी, हमारी घर इंडिया की जो भी डिस्कवरीज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, दे आर डूइंग थोड़ा सा ब्लेंड करके दे आर यूजिंग इट एंड उनको उसको पेटेंट भी करा रहे हैं. एंड वंस अ थिंग इज़ पेटेंट, वो आप यूज़ नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन, यू कैन सेल देम. दिस इज़ व्हाट हैपनिंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको आपकी हमारी इंडिया के रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए. प्रॉपर तरीके से उनका पेटेंट करा देना चाहिए. तो ये थोड़ी लैक ऑफ एजुकेशन बोल लो, नॉलेज. सम पीपल आर एजुकेटेड स्टिल नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स. सो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो यस. और लास्ट में बायोप्रेसी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए. एंड इतना ही है. 27 डॉक्यूमेंट की पता होना चाहिए. 1997 में अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट कराया था US में हमारे राइस का. ये आपको याद करना है, ठीक है. क्लियर है. तो यहाँ पर से इसमें अगर पीछे जाऊँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, इस पेज में सबको पता होना चाहिए कि 1997 कौन सी कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी. मैं कितने वैराइटीज़ है राइस के, 2 लाख वैराइटीज़ है. 27 डॉक्यूमेंटेड है बासमती राइस के. ओके, ये आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. देन इसमें अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन के बारे में बताना चाहिए, रोज़ी के बारे में बताना चाहिए पूरा प्रॉपर. ये भी पढ़ लो कि भाई आजकल कौन सा डिजीज़ एग्जिस्ट करते हैं बहुत है ह्यूमन्स में, ट्रांसजेनिक मॉडल्स, ताकि हम उन डिजीज़ पे वर्क करने के लिए वी यूज़ दिस एनिमल्स एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स. उन पे हम ट्राई करते हैं कैंसर, सिस्टिक फिब्रोसिस. आपको पता होना चाहिए. ये लर्न कर लेना जो भी मैंने इसको. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स. सो जो भी ये हाईलाइटेड थे, एलिसा के बारे में पता होना चाहिए, ये पॉइंट्स पता होना चाहिए, ठीक है. ये जीन थेरेपी पता होना चाहिए. छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बता दिए कि ये आ सकते हैं, ठीक है. ये C हटा देते हैं, याद रखना. एलीली कंपनी कब
these dates are very important. These are not dates, these are years, but आपको पता होना चाहिए. फिर ये पता होना चाहिए 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैं, ये मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपोजन्स और ये आयरन इंटरफेरेंस कब स्टार्ट होता है. फिर इसका आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज, लाइक आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट मैंने इसको स्पेलिंग याद किया था. इनकॉग्निशा, ठीक है. दिस इज़ द निमाटोड. ओके, एंड ये आपको पता होना चाहिए. डोंट फोकस ऑन प्रोनाउंसिंग, फोकस मोर ऑन द स्पेलिंग और rather than learning, because sometimes we forget कि भाई था क्या वो, राइट. सो क्या दैट वे. एंड ये आपको पता होना चाहिए क्राई वन इजी क्राई टू ए भी किसके लिए, बॉल वॉम के लिए. एंड कॉर्बर, ये आपको अपने कोई ट्रिक विक लगा के याद कर लो. आई नो सम ट्रिक्स, आई विल गिव यू, बिकॉज वो साथ में एक पर चैप्टर पढ़ाते टाइम आई कैन टीच यू. डू कॉमेंट डाउन इफ़ यू वांट मी टू टीच दिस चैप्टर, बिकॉज मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. आई एम ऑलवेज हैप्पी, बट ऑब्वियसली इफ आई गेट रिस्पॉन्ड देन आई टीच ना. तो बट नहीं भी मिलेगा तो मैं बना लूँगी वीडियो, नो वरीज अबाउट दैट. ठीक है. बीटी कॉटन ये पता होना चाहिए, एंड गोल्डन राइस ये सब कुछ पता होना चाहिए. तो विद दिस वी आर डन विद द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. 11 मिनट में चैप्टर तो नहीं पढ़ा होगा, बट जिसको रिवाइज़ करना है तो उसको लगा हाँ ये कर लिया ये कर लिया, तो ठीक है. लाइक ओके राइट, डोंट यू थिंक इट इज़ फाइन. पिछली बार मेरी पिछली वीडियो बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर पे थी. सो दीज 2 बिग यूनिट्स आर डन. आप इसको साथ साथ कर लो, एक दिन बैठो पूरा याद करो. आई कैन टीच यू. ठीक है. वीडियोज़ देखो, याद करो, प्रैक्टिस करो. चैप्टर को ना NCERT से रीड करो. NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीड फॉर बोथ. NCERT इज़ लाइक बाइबल फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी. तो NCERT मतलब केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक NCERT भी इंपॉर्टेंट है. सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप एंड yeah, it's time to say goodbye. All the best, पढ़ाई कीजिए, don't waste time on YouTube specifically and Instagram, because आजकल ये दो ऐप बहुत ज़्यादा कंजप्शन है इनकी. एंड या फोकस ऑन योर गोल, बिकॉज ये टाइम वेस्ट करने को नहीं है, ये टाइम है पढ़ाई करने को. एंड आई विश एंड आई होप यू विल. सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मे गॉड ब्लेस यू. बाय.